दर्द विस्थापन और प्रवासी का। विज्ञान को मानने वाला है, उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं, क्योंकि अन्नाथ पूजा पददत्ती देता भूता ये सब मानते हैं। देखिए, आप जब भारत देश में आप राजनीति को याद करते हैं तो राजनीति में सबसे बड़े नेता अगर सामने आते हैं तो महात्मा गांधी आते हैं। और महात्मा गांधी को अगर हम लोग केवल किताबों में पढ़कर अगर छोड़ दें तो यह बेईमानी होगी। सच में अगर ये देश गांधी को आदर्श मानता है तो इस देश के जिम्मेदार लोगों को गांधी का अनुसरण करना चाहिए। जिम्मेदार लोग का मतलब ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स, कॉरपोरेट्स, जो जिम्मेदार लोग हैं इस देश के, उन्हें गांधी को अनुसरण करना चाहिए। और जब गांधी का चेहरा हमारे जहन में आता है तो पहला चेहरा आता है उनका अर्धनग्न शरीर, एक आधे कपड़े में, एक ही धोती को बदन पे लपेटकर और पहनकर नंगे पांव देश दुनिया का भ्रमण करने वाला गांधी, वो चेहरा हमारे सामने आता है। तो गांधी बैरिस्टर थे, गांधी वेश्य थे, पैसों की कमी थी ना धन की कमी थी, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ नंगा पैर बल्कि मैं इनकी हाथों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई अंगूठी नहीं, कोई सोने की अंगूठी नहीं, कोई मोती नहीं, कोई हीरा नहीं। आप नहीं मानते हैं ये जो होता है वास्तु शास्त्र या फिर? नहीं, बिल्कुल हम विज्ञान को मानने वाला है, उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, थोड़ा बहुत मानते हैं, क्योंकि हम भी एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं तो थोड़ा सा मन्नत पूजा पददत्ती देता भूता ये सब मानते हैं। माता मानती है, दादी मानती है, तो हम भी उस कल्चर को आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम थोड़ा सा विज्ञान को ज़्यादा फोकस करते हैं। जयराम जी, एक अंतिम सवाल चूँकि आपकी व्यवस्था है, इन 3 महीनों में जब आप विधायक बने और जब मानसून सत्र हो रहा है, जयराम महतो को सबसे ज़्यादा पीड़ा किस बात को लेकर हुई? सबसे बड़ा दर्द विस्थापन और प्रवासी का। विस्थापन का दर्द इसलिए कि ज़मीन हमारी है, हमने किसी का कुछ लिया नहीं, उल्टा हमें मारपीट कर लिया जा रहा है, पुलिस के जोर से लिया जा रहा है, डरा धमका कर लाठी के सहारे हमारा ज़मीन भी लिया जा रहा है, बिना नियोजन का, बिना मुआवजा का, बिना अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। और प्रवास एक ऐसी पीड़ा है कि आज 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य 15 लाख 16 लाख मजदूर के रूप में प्रदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। अगर वो अधिकारी बन के रहते तो हमें अफसोस नहीं है। हम उस दिन तफसीर आलम जी से मिले, वो आईजी हैं, हमारे तोपचाची के बेटे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, आईजी हैं, गर्व है कि वो आईजी के रूप में है। लेकिन अगर कोई मजदूर बनकर प्रवास करे तो पीड़ा होती है, कोई अधिकारी बन के प्रवास करे हमें पीड़ा नहीं होगी। और एक और चीज़ मैं जयराम महतो की खासियत बताने की कोशिश करता हूँ, ये व्यक्ति अपने एक मित्र का कर्ज भी उतार रहा है, विकास और प्रकाश। जब जयराम महतो कुछ नहीं तो हाथ नीचे कर दीजिए, विकास प्रकाश ने इनकी आर्थिक तो नहीं कहेंगे लेकिन मनोवैज्ञानिक मानवता के तौर पर मदद की थी। जयराम महतो जी, ये जो विकास प्रकाश हैं किस प्रकार का संबंध है? लगातार कुछ हमारे गांव के हैं, हमारे हमसे उनसे हमारा बहुत आत्मीय संबंध रहा था, और उनके चले जाने के बाद हम कई महीनों तक काफ़ी, मतलब हाँ, उनके देहांत, उनकी मृत्यु के, हाँ, दोनों के साथ ही, तो उसके बाद हम कई दिनों तक काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। अभी भी जब वो लम्हा आता है कभी कभी तो हम काफ़ी मन व्यथित हो जाते हैं। कैसे हुआ था विकास प्रकाश? रोड दुर्घटना थी, सड़क दुर्घटना। उम्मीद की जानी चाहिए कि विकास प्रकाश की आत्मा जहां होगी ईश्वर उन्हें संतोष देगा। अब लग रहा है कि सब कुछ पटरी पर है। नहीं, देखिए, अभी तो हम ठीक ठाक हैं, लेकिन राज्य को पटरी में लाना वो हमारा मकसद है। ये थे हमारे साथ जयराम महतो, बगैर किसी लाग लपेट के बोलने वाले, जो कंठ में रहता है, जो पेट में रहता है, वही जुबान पर भी रहता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले विधायक बहुत तो नहीं लेकिन जयराम महतो से थोड़ा बहुत जरूर सीख पाएंगे। सहयोगी कौशल नारायण के साथ HNN 24/7 के लिए रांची विधानसभा से अजय लाल की रिपोर्ट।